हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी का तो पहले स्वागत है। और हमारे चैनल पर जो आपको बता दिया कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है छात्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा, आप लोग उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीचिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और इसके बाद जो है शाम को 4 बजे आपको एक और क्लास देखने को मिलेगी कला वर्ग की। और उसके बाद शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन का इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, हमें पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, और फिर आप लोग हमें जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आएगा वो टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग जो है इतना काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक अपना यूपी बीएड का और झारखंड बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, तो सभी से रिक्वेस्ट है तो जाके अपना फॉर्म भर लीजिए, जो कि 15 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है, और 15 मार्च तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर जो है पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर तक चलती है, और फिर जो है दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। यात्रा आरंभ स्थल से अब किस दिशा में है वह? चलिए, पहले हम लोग अपना डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला डायग्राम हमको जरूरी है यहाँ पे। तो चलिए, ये आपका उत्तर की दिशा हो गई, ये हमारी दक्षिण की दिशा हो गई, ये हमारी पूर्व की दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम की दिशा हो गई, ठीक है। तो क्या बोला है, प्रारंभ करती है कहाँ से? पूर्व की ओर चलती है 10 मीटर, ठीक है। चलिए नीचे, अच्छा, यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूर्व की ओर चलती है 10 मीटर, ठीक है। चलिए, पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है, फिर जो है बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलती है, ठीक है। अब यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़ती है, 8 मीटर चलती है, यहाँ तक मुड़ गई, 8 मीटर ऊपर गई, ठीक है। बाईं ओर मुड़ गई, यानी कि उत्तर दिशा में 8 मीटर चलती है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। वहां से अगर दाईं ओर देखेंगे, तो उसका जो वापस जो है पूरब की दिशा में हो जाएगा। और कितना बोला है, 50 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यहाँ पे मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी अपनी तय करती है, ठीक है। यहाँ तक 50 मीटर की दूरी उसने तय किया, और फिर जो है दाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर तक चलती है। चलिए, अब दाईं ओर मुड़कर जो बोला है 30 मीटर तक चलती है। चलिए, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर तक चलती है, अपनी मंजिल पे पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पे उसकी मंजिल है, और ये जो है उसका प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। तो यात्रा आरंभ स्थल से अब वह किस दिशा में है? यात्रा स्थल से आरंभ करेंगे, तो यहाँ से अगर ये दिशा हमको बतानी होगी, सपोज कि ये हमारा सेंटर में था, यहाँ से उसने चलना आरंभ किया, और यहाँ से उसका यात्रा स्तंभ से कौन सी वाला बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है, यानी कि दक्षिण पूरब के बीच में बन रहा है। तो वह जो है अपने यात्रा स्थल से जो है दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है अभी। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। दायां बायां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको याद होना चाहिए, और दायां बायां तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपको आना चाहिए। और वहां पे सपोज आप खुद को अगर रख के देखेंगे, जैसे उसने पूरब बोला, तो पूरब आप अपना मुंह कर लीजिए, और देखिए कि आपका दायां और बायां किधर आ रहा है, ठीक है। तो उसी दिशा में चल दीजिए। सबसे इजी ट्रिक आपका ये रहेगा। चलिए, यदि 2.160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? चलिए सॉल्व करते हैं। यहीं पे, यहाँ पे माना लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, यानी कि लंबाई 5x हो गई, और चौड़ाई जो है आपकी 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है ना। चलिए, आयताकार क्षेत्रफल यहाँ पे देख लेते हैं। आयताकार
खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयताकार क्षेत्र का आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। किले तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 2 पॉइंट में है क्या, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। 2 पॉइंट में नहीं आएगा, अगर 2 पॉइंट में करेगा तो हमारा आंसर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हटा दीजिए, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आपका कितना है, 2160 है, ठीक है। बराबर 2160 बराबर 5 गुणे 3, अरे यार 5x गुणे 3 है ना, 5x गुणे 3x, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2160, 15×3 = 45 x² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लिखेंगे, 260/15 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं, कम, 1 मिनट, चलिए डिवाइड कर लेंगे। 15 × 15, 15 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, 144 आ जाएगा, ठीक है। 144 आएगा यहाँ पे, 144। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 144 हो जाएगा, और ये आपका अंडर रूट जब हटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 12 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यानी कि x की वैल्यू हमको 12 मिल गई। तो आप क्या करेंगे, जो लंबाई दिया गया था कितना है, 5x दिया गया था, तो 5 × 12 करेंगे तो लंबाई हमारी 60 मीटर आ जाएगी। और चौड़ाई की बात करेंगे तो हमारा था 3x, तो 3 × 12 यानी कि 12×3 = 36 मीटर, यानी कि 60 और 36 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 60 और 36, 60 मीटर उसकी लंबाई और 36 मीटर उसकी जो है चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43 नंबर, मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज के साधारण दर पर जो है कुछ राशि निवेश की, ठीक है। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलाकर जो है 1400 रुपए थे। तो निवेश की गई राशि कितनी होगी हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो हमको सिंपल सा, सबसे पहले हमारा एक सूत्र होता है, SI = P/R/T। P हमारा मूलधन हो जाएगा, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बटे में 100, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, माना मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, P है, ठीक है। सॉरी, SI बराबर कितना हुआ है, टोटल 1400 हुआ है। 1400 माइनस हमको क्या करना है, हमारा मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन माइनस P कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो हमारा सूत्र दिया गया है इसके हिसाब से चलते हैं। सूत्र हमारा क्या है, SI हमारा कितना दिया गया है, 1400 माइनस P, ठीक है। 1400 माइनस P, और P/R/T बटे में 100, ये दिया गया है, ठीक है। देखिए 1400 माइनस P, और हमको जो है P नहीं पता है कि P कितना है ना। चलिए P हमको तो निकालना है, यानी कि जो निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन कितना है, ठीक है। मूलधन हमारा कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो P गुणे आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था, 5% बोला था, 5% है, ठीक है। गुणे और टाइम कितना दिया था, 8 वर्ष के समय में, ठीक है। तो 8, ठीक है, बटे में 100। क्लियर सभी को। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1400 माइनस P बराबर ये हो जाएगा 5, 8×5 = 40 P बटे में 100, ठीक है। तो अब देखिए जो इधर का 100 है इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 P के साथ, तो यहाँ पे बचेगा आपका साथियों 40 P,
और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट चाहिए, ये जो 100 है इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये आपका भागे में है तो इधर जाएगा, तो 100 × 1400 माइनस पी बराबर आपका 40p होगा। ठीक है, तो यह 100 जो है 1400 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 100p बराबर 40p। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए, ये 14 जो मतलब कितना होगा, 14 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 14 लाख को इधर ही रखेंगे। ठीक है, और 100 को इसके साथ लेके जाएंगे तो आपका 140p हो जाएगा। ठीक है, 100 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 140p हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 14 लाख जो है उसको 140 से डिवाइड करेंगे और बचेगा इधर p। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे और 14 से इसको काट लेंगे तो बचेगा आपका 1000। ठीक है, यानी कि 1000p हमारा बचेगा। 1000p हमारा बचेगा, तो 1000p हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 1000p हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सही को? हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिए गए। चार कथन और उससे संबंधित चार निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करते हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। ठीक है, चलिए क्या दिए गए, सभी लड़के खेल खेलते हैं। ठीक है, सभी लड़के खेल खेलते हैं। चलिए, ये लड़के हो गए और जो है सभी खेल हो गए। ठीक है, सभी लड़के खेल खेलते हैं। कुछ लड़कियां गायन करती हैं। ठीक है, ये दूसरा कथन है, कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। ठीक है, पहले तो बोला है सभी लड़कियां क्या कर सकती हैं, भोजन पका सकती हैं, तो सभी ये लड़के हो गए, ये लड़के हो जाएंगे, और सभी लड़कियां बोले हैं, सभी लड़कियां क्या कर सकती हैं, भोजन पका सकती हैं। ठीक है, और कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये कुछ लड़कियां क्या है, गायन कर सकती हैं, और सभी लड़कियों बोला है। ठीक है, सभी लड़कियां जो हैं भोजन पका सकती हैं। ठीक है, भोजन पकाना। ठीक है, तो कोई भी लड़का सिलाई सिलाई की तो बात ही नहीं आ रही है, कोई भी लड़का जो है सिलाई नहीं कर सकता, तो लड़के आपका यहाँ है, खेल आपका यहाँ है, सिलाई आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। चलिए क्लियर है, डायग्राम सभी को समझा, ये लड़के का डायग्राम है, जो कि सभी लड़के क्या बोला, खेल खेल सकते हैं, खेल आपका बाहर वाला हो गया, और कोई भी लड़का जो है सिलाई नहीं कर सकता, तो कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। और उसके बाद बोला था कुछ लड़कियां गायन करती हैं, तो कुछ लड़कियां गायन करती हैं और सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं, तो सभी लड़कियां जो है आपका भोजन पका सकती हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है वो देखते हैं, कोई लड़की खेल नहीं सकती। देखिए, कोई लड़की खेल नहीं सकती, कोई लड़की खेल नहीं सकती, तो अगर देखा जाएगा तो कोई लड़की खेल नहीं सकती, ऐसा बोले ना। एक मिनट रुक जाइए, तो कोई लड़की और खेल का संबंध तो दिया नहीं है। ठीक है, कोई लड़की, क्योंकि सभी लड़के खेल खेल सकते हैं ये बोला है, तो आपका ये वाला अनुसरण तो नहीं होगा। ठीक है, सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, लड़कियों और सिलाई का भी संबंध नहीं दिया गया है। कुछ बावर्ची लड़कियां हैं,
तो हो सकता है क्योंकि खाना कौन पकाता है, बावर्ची पकाते हैं। तो ये तो आपका सही होगा, क्योंकि कुछ बावर्ची लड़कियां जो है खाना पका सकती हैं। ठीक है, कुछ बावर्ची लड़कियां हैं। ठीक है, सही बात है, क्योंकि लड़कियां क्या बोला है, भोजन पका सकती हैं। तो सही बात है कि लड़कियां जो है भोजन मतलब बावर्ची हो सकती हैं। ठीक है, ये बात सही है। जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते, ये बात भी सही है, क्योंकि लड़के से खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे सिलाई नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। दो यहाँ पे सही है और दो आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी कि निष्कर्ष 3 और 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष 3 और 4 यहाँ पे अनुसार करते हैं। कोई लड़की खेल नहीं सकती, खेल का और लड़की का संबंध दिया ही नहीं गया है, तो इसकी तो बात ही नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, ये बोला ही नहीं गया है ना, क्योंकि लड़की और सिलाई का संबंध दिया ही नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, और लड़की और खेल का भी संबंध नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होने वाला है। और कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, ये बात सही है, क्योंकि भोजन पकाने का काम जो है बावर्चियों का होता है। तो बावर्ची जो है यहाँ पे लड़कियां हो सकती हैं, और जो लड़के खेल सकते हो सिलाई नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, क्या देगा, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़का उस आदमी का संबंध कर क्या हो जाएगा। चलिए 1 मिनट देखिए। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठा हुआ दर्शक दर्शक में से एक आदमी ने कहा। ठीक है, एक आदमी ने कहा, आदमी ने कहा उस औरत के पति का बेटा, उस औरत के पति का बेटा। ठीक है, उस औरत के पति का बेटा। ठीक है, उस औरत उस औरत के पति का बेटा, पति यानी ये आपकी औरत हो गई। ठीक है, पति की औरत, पति की औरत का बेटा, पति की औरत का बेटा। ठीक है, पति की औरत का बेटा जो मेरी पत्नी के ससुर यानी कि आदमी के पत्नी के ससुर। ठीक है, आदमी के पत्नी के ये ससुर हो जाएंगे। ठीक है, वह उस औरत के पति और उस औरत के पति का बेटा जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। ठीक है, पत्नी के ससुर की बहू है। चलिए, ये इसकी बहू है, ये इसका ससुर, यानी कि ये आदमी और ये पति। ठीक है, इस औरत का पति और ये आदमी आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, तो मंच पर प्रदर्शन करने वाला लड़का उस आदमी से कैसे संबंध है, ये आदमी और ये जो बेटा है, और इन दोनों का, तो ये इसका बेटा हो जाएगा, इसका भी बेटा हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, और ये आपस में पति पत्नी है। क्लियर है, तो ये और ये आपस में क्या है, भाई हैं। ठीक है, तो ये इसका चाचा होगा। ठीक है, यह इसका चाचा होगा, चाचा भतीजे का संबंध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदमी और मंच पर प्रदर्शन करने वाले का पिता, आदमी और जो लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है उसका जो पिता है, दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक है, आदमी हो गया एक जो कि इशारा कर रहा है, और जो मंच पर प्रदर्शन करने वाला उसका जो पिता है, आदमी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, अतः आदमी मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 19 जो है फुटबॉल खेलते हैं और 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि 17 में से 3 माइनस कर लो और 19 में से 3 माइनस कर लो, ठीक है। दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं। चलिए तो आपको बता दे, तो 40 सहपाठियों की कक्षा में से ना, चलिए 17 में से 40 छोड़े, 17 में से क्रिकेट खेलते हैं और 19 जो है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। 16 जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, नहीं पहले बोला था 14, नहीं 17 बोला है। 17 में से अगर 3 को निकाल लेते हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, तो 17 में से अगर 3 निकालेंगे तो 14 बचेंगे। और यहाँ पे 19 में से अगर 3 निकाल लेंगे तो 16 बचेंगे। और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, 3 जो कि दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये हमारे टोटल हो जाएंगे साथियों 33, ठीक है। ये हमारे टोटल 33 हो गए, ठीक है। तो उन छात्रों की संख्या की पहचान कर लीजिए जो न तो क्रिकेट खेलते हैं न ही फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले दोनों हो गए, ठीक है। ये जो कि खेल खेलने वाले हो गए, ये खेलने वाले हो गए, खेलने वाले हो गए, ठीक है। और जो नहीं खेलते 40 में से ना, 40 में से 33 को माइनस कर लो, ठीक है। 40 में से 33 को माइनस कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 7। तो 7 जो है कि दोनों में से कुछ भी खेल नहीं करते, ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या आपकी 7 है। क्लियर है। 17 बोला है क्रिकेट खेलते हैं, 19 बोला है फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और 3 जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि यही 17 और 19 में से 3 जो है क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो 17 में से 3 को माइनस कर लो और 19 में से 3 को माइनस कर लो, ठीक है। तो 17 में से 3 को माइनस करेंगे 14 हो जाएगा, 19 में से 3 को माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि 14 सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और 16 जो है सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और 3 जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो खेलने वालों की संख्या आपको मिल जाएगी 33 और टोटल सहपाठी कितने हैं 40। तो 40 में से अगर 33 को माइनस कर लेंगे खेलने वालों की संख्या को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 47 नंबर क्या दिया गया है, 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 छात्र केवल जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं और 7 छात्र केवल जो है हिंदी बोल सकते हैं। चलिए ये डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। 3 भाषा बोला है और तीनों भाषा का जो है सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक है मराठी का है, एक है हिंदी का। मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी बोला था, मराठी बोलने वालों की संख्या हमारी जो है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 कर लेता हूँ। और हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 17 है। तो हिंदी बोलने वालों की छात्रों की संख्या 17 हो गई। और अंग्रेजी कितने बोल सकते थे, 13 बोल सकते थे। ये हमारे अंग्रेजी कितने बोल सकते थे, 13 बोल सकते थे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्या बोलता है। 5 छात्र जो है अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं। 5 छात्र जो है अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं। मराठी और अंग्रेजी के बीच में जो है 5 छात्र आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है 5 छात्र हमारे अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। और एक मिनट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे कुछ और बोला है। देखिए 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से जो है 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्हीं 5 में से जो कि अंग्रेजी और मराठी बोल रहे थे उसी में से 2 और क्या हो जाएंगे, हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि 2 जो है क्या बोल सकते हैं, तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, मराठी हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। जो हमारे 5 क्या थे, अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते थे, अंग्रेजी और मराठी बोल सकते थे, ठीक है। अंग्रेजी और मराठी 5 छात्र बोल सकते हैं, उसी में से 2 जो है हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि 5 में से 2 माइनस हो गया तो यहाँ पे बचा 3, ठीक है। यहाँ पे बच गया अब हमारा 3। अब देखिए 6-7 छात्र जो है केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। केवल 6 छात्र जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहाँ पे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। और कितना बोले, 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं।
तो कितने छात्र जो है केवल मराठी बोल सकते हैं? तो देखिए, एक मिनट रुक जाइए, अभी इसका फैसला हो जाएगा। तो अगर देखा जाएगा, और कुछ बोला है 17 सात, और यहाँ पे 5 छात्र से अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोल सकते हैं। इनके और इनके बीच, और इनके बीच कितना कितना आ रहा है? 15 है। 15 में से तो 3 हमारा वैसे ही माइनस हो चुका है, मतलब 15 में से 5 माइनस हो चुका है। यहाँ पे कितना बच गया है? 15 में से 5 यानी कि 10 बचा है, ठीक है। 10 बचा है यहाँ पे। मराठी और हिंदी का संबंध कहीं दिया गया है? मराठी, यहाँ पे 6 छात्र और 7 छात्र जो है केवल हिंदी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कितने माइनस हो गए? 7 और 2, यहाँ पे 7 और 2 9, ठीक है। 9 माइनस हो गए, तो बचेगा कितना यहाँ पे? वही 6 बचेगा। नहीं, 8 बचेगा ना। देखिए यहाँ पे कुछ तो अभी पूरा नहीं दिया गया है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर संबंध दिया रहता तो यहाँ पे हमें समझ में आता। क्या बोला है? 6 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। केवल केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ का संबंध दिया गया है ना। 6 में से 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने बचे यहाँ पे? 13 में से 6 गया, 7 बचा। 7 में से और 5 जाएगा तो आपका बचेगा कितना? यहाँ पे देखिए, 6 में से 3 गया, नहीं, 13 में से 6 गया। पहले तो 13 में से 6 गया, बचा 7। 7 में से ये भी 5 निकाल दो, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7 में से अगर 5 निकाल देगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। यानी कि 2 जो है हमारे यहाँ पे निकल के आ गए, ठीक है। अभी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्लियर सभी को? देखिए, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 6 हैं, और 5 जो है हिंदी अंग्रेजी मराठी तीनों बोलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 13 में से 6 अंग्रेजी बोल रहे हैं केवल, और 5 जो है अंग्रेजी हिंदी और मराठी तीनों बोल रहे हैं, और तो बचे सिर्फ 2, तो 2 हमारे हिंदी और क्या बोलने वाले हो जाएंगे साथियों? देखिए, 6 में से क्या बोला था? देखिए, 13 टोटल है, 13 में से 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और 13 में से बचे कितने कितने हमारे? 8, ठीक है। नहीं, 7 बचे ना। तो 7 में से 5 छात्र पहले क्या बताया? अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते थे। उन्हीं 5 में से 2 हमारे हिंदी भी बोलते थे, ठीक है। तो उन्हीं 5 में से हमने 2 माइनस करके यहाँ पे लिख लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ बचे 2। 2 हमारे क्या बोल सकते थे? अंग्रेजी और अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी हमारे 2 बोलने वाले हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे कितने थे? 17। 17 में से 7 हमारे क्या हो गए? केवल हिंदी बोलने वाले हो गए। 10 बचे। 10 में से 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे माइनस कर लो, तो 4 बचे। 4 में से यानी कि यहाँ पे 6 बचे, यानी कि यहाँ पे हमारे 6 बच गए। क्लियर सभी को? यहाँ पे हमारे 6 बच गए, जो कि हमारे मराठी और हिंदी बोलने वाले हो गए। मराठी और हिंदी बोलने वाले कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो अब बचा हमारा 15, ठीक है। 15 में से 6 इसको माइनस करो, ठीक है। 2 ये माइनस करो, और 3 ये माइनस करो, ठीक है। चलिए, सबको माइनस करना है। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, ठीक है। 9 में से 2 माइनस करेंगे और 3 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 4। तो यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 4, ठीक है। यानी कि केवल मराठी बोलने वाले छात्रों की संख्या हमारी 4 है। क्लियर सभी को? हमें यहाँ से निकालना था, अंग्रेजी बोलने वाले 13 था, 13 में से 5 यहाँ पे माइनस हो गए, ठीक है, और 6 यहाँ पे माइनस हो गए, बचे सिर्फ 2। तो 2 हमारे अंग्रेजी और यहाँ पे दिया गया था मराठी और अंग्रेजी का संबंध हमको पता था। मराठी और अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 3 है, ठीक है। और मराठी, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले संख्याओं की छात्रों की संख्या हमारी 2 है।
तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 16 में से 6, 3, 2 को माइनस कर लिए तो बचा यहाँ पे सिर्फ दो। दो जो जो है अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले हो गए, ठीक है। तो ये दो निकल गया। और उसके बाद 17 में से हमारे यहाँ पे कितने, 7 जो है हिंदी केवल बोलने वाले हो गए, बचे 10। 10 में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 4, ठीक है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों बोलते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे 2 बच जाएंगे। 2 हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले, उसको भी माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 6। तो 6 हमारे क्या होगा, मराठी और हिंदी बोलने वाले हो गए, ठीक है। तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे, 4, 2 को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे बचेगा 4। 4 जो है केवल मराठी बोलने वाले हो जाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। लगता है क्लास बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, आधे घंटे की हो गई है। चलिए, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड किससे संबंधित हो जाएगा। तो माउस को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो कीबोर्ड को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, टाइप करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सी वाला विकल्प। जिस प्रकार माउस से क्लिक करते हैं उसी प्रकार कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर। ए बी का पति है, ठीक है। चलिए, आप लोग इसको कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, बताइए जल्दी, उस हिसाब से मैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आंसर बता दूं, आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। पोती और दादा का इसमें संबंध आ जाएगा। देखिए, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, ठीक है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, या फे की बेटी है, या फिर डी के बीच क्या संबंध है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इसको क्या करेंगे, हमें होमवर्क बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसको नहीं आएगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग हमें होमवर्क में बताएंगे। चलिए, दिए गए शब्द युग में एक शब्द युग में शब्द एक निश्चित संबंध साझा करते हैं, उसी विकल्प का चयन करें। शब्द जोड़ी एक रिश्ते से तो साझा करती है। चूहा का कृंतक दिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार चूहा कृंतक प्राणी है उसी प्रकार वेल आपका स्तन प्राणी हो जाएगा, ठीक है। वेल का संबंध आपका हो जाएगा। चूहा आपका कृंतक प्राणी होता है, वेल आपका स्तन प्राणी होता है, सस्तन प्राणी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे आपकी जो क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे, चाहे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो अपने जो उत्तर है क्लास में उसका दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।